बरतानिया कैसे तमाम ओवरसीज़ लोगों को यहाँ से जब चाहे निकालने के लिए अगले चंद दिनों में एक नया बिल पास करने लगा है। इसका असर बरतानिया में नए आने वाले और जो पहले से इवन ब्रिटिश बॉर्न है, जो ड्यूल नेशनल हैं, चाहे उनका तल्लुक पाकिस्तान से है या दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ, उनके बारे में क्या सोचने और क्या अमली तौर पे करने जा रहा है। बुध के रोज़ बरतानवी पार्लियामान के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया ऐसा बिल लाया जा रहा है जो 1981 के तहत एक लॉ बनाया गया था, उस लॉ को बदल दिया जाएगा और उसके बदलने की सूरत में ये ब्रिटिश जब जिस वक्त जिसको चाहेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं, हत्ता कि वो यहाँ का ब्रिटिश बॉर्न ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी हम मिसाल दिया करते थे कि दुनिया के अंदर जहाँ मर्जी चले जाएं, जो इंसाफ का निज़ाम, जो मजहबी और शख्सी आज़ादी यहाँ पे हासिल है वो कहीं पे भी नहीं है। इवन आपको मिडिल ईस्ट के जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जिस तरह से यहाँ पे इक्वल राइट्स लोगों को दिए जाते हैं और हर एक शख्स को मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है। अलग बात है कि यहाँ पे इंसाफ है, कानून सख्त हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क की यही तरक्की का राज है कि कवानीन के ऊपर अमल दरामद होता है। अब बुध के रोज़ बरतानवी पार्लियामान के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया ऐसा बिल लाया जा रहा है जो 1981 के तहत एक लॉ बनाया गया था, उस लॉ को बदल दिया जाएगा और उसके बदलने की सूरत में ये ब्रिटिश जब जिस वक्त जिसको चाहेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं, हत्ता कि वो यहाँ का ब्रिटिश बॉर्न ही क्यों ना हो। नए आने वालों के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, ये मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा। 1981 में एक लॉ बना था, वो लॉ ये था कि जो कोई वंशात के केस में, किसी और जुर्म में, मुल्की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई इक़दाम उठाएगा, उसको ना सिर्फ इस मुल्क की जेल में डाला जाएगा, सज़ा दी जाएगी, बल्कि यहाँ से बाहर भी निकाला जा सकता है। तब ऐसा जुर्म के मुर्तकिब होने वाले लोगों को दो राइट्स दिए गए थे कि वो अपील कर सकते हैं और अपना केस लड़ सकते हैं और उन्हें ये हक दिया जाएगा। अब ये जो नया लॉ आ रहा है उसके तहत इसी 1981 के लॉ को बदल के ये फैसला कर लिया गया, उस बिल के दर्जनों नहीं सैकड़ों पेज बना दिए गए जो बुध के रोज़ पास करने के लिए पेश होगा पार्लियामेंट में। और मैं आपको इस वक्त कबल अज़ वक्त बता देता हूँ कि ये बिल पास हो जाएगा और उस नए लॉ के अंदर क्या चीज़ें हैं ये काबिल गौर हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो बंदा भी या जो जुर्म कोई शख्स अगर करेगा जो मंशात के रिलेटेड हो, इनके मुल्की मफाद के अगेंस्ट हो, पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, और इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ऑदर्स मीन्स कि बाकी भी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं लेकिन वो स्पेसिफिकली उसके अंदर लिखी नहीं गई। अब इनके मुल्की मफाद के ख़िलाफ़, पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ या किसी ऐसे जुर्म में अगर कोई शख्स होगा तो वो चाहे ब्रिटिश बॉर्न ही क्यों ना हो या पाकिस्तान से, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क से आया हो, उसको ये होम सेक्रेटरी को इख्तियार दे दिया जाएगा कि वो जब चाहे उसको रिवोक करे उसकी नेशनलिटी और उसको वापस भेज दे। इससे कबल तो अपील का हक था, अदालत जा सकता था, अपने केस की दोबारा से अपने हक के लिए लड़ सकता था, लेकिन इस नए लॉ में ना तो उसको अपील का हक हासिल है, ना ही वो किसी अदालत में जा सकेगा। होम सेक्रेटरी जब चाहे जिसकी नेशनलिटी रिवोक करे वो कर सकता है। जहाँ पे बात हुई कि दिगर ऐसे जुर्म, वहीं पे पब्लिक की बात कर लेते हैं कि अवाम के मफाद में जो चीज़ होगी। मिसाल के तौर पे अगर इस मुल्क की आबादी बढ़ गई, यहाँ पे बेरोज़गारी फैल गई, ये अपने लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे जिस तरह से ब्रेक्सिट के बाद हुआ, तो ये लॉ इस बात की इजाज़त देगा कि अगर इनको ये महसूस हुआ कि इनके मुल्क के अंदर आबादी का तनासब बढ़ चुका है, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, उनको जब चाहेंगे वो इस लॉ के तहत निकाल देंगे। और उसमें ब्रिटिश बॉर्न क्यों आते हैं? फ़र्ज़ करें मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैं पाकिस्तान से आया और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है या नादरा कार्ड, यानी कि मैं ड्यूल नेशनल हूँ, मेरे पास दोनों मुल्कों की नेशनलिटी है। या यहाँ का कोई ब्रिटिश बॉर्न है जिसके पास पाकिस्तान का नादरा कार्ड भी है, यानी कि वो ड्यूल नेशनल है, उसका वोट तक रजिस्टर्ड है,
तो वो इस सूरत में यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न को भी वो चाहे जिस मर्जी मुल्क का हो उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब एक तरफ इन्होंने जब भी इनको ज़रूरत पड़ी इन्होंने ज़र मुबादला जो अपनी इकॉनमी थी उसको बेहतर करने के लिए स्टूडेंट्स वीज़े खोले, बंद किए, अब फिर से खोले, फिर ये बंद हो जाएंगे, तो ये अपना इकॉनमी सिस्टम ठीक करने के लिए अपने कवानीन में होम ऑफिस की वीज़ा पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ करते रहते हैं। मगर ये जो चीज़ है इसका तल्लुक़ मुस्तकबिल के साथ है कि मुस्तकबिल करीब की जो प्लानिंग की जा रही है उसके जो लवाज़मात थे वो ये हैं कि ये जो नया बिल है ये नहायत ही ख़तरनाक है, और ये बिल इस चीज़ की होम सेक्रेटरी को, इस मुल्क के इदारों को इस बात की इजाज़त देगा कि ये मुल्की मफाद में, आवाम के मफाद में जब चाहेंगे जिसको निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि इस बिल को अगर पढ़ा जाए तो उसमें इवन ये है कि आप में से अगर कोई शख्स चाहे वो ब्रिटिश बॉर्न है, वो पाकिस्तान गया, किसी ने कंप्लेन कर दी कि ये किसी दहशत गर्दी जैसे अमल में शामिल है, सिर्फ कंप्लेन की हद तक, अगर इनको पता चला, पहली तो बात है कि वो पाकिस्तान से यहाँ बोर्डिंग ही नहीं होगी, उसकी हो गई तो यहाँ जो ही पहुँचेगा उसको वो बग़ैर किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन किए उसको उसकी नेशनैलिटी को या उसको यहाँ से वापस भेज सकते हैं। मसला क्या है कि जब कोई कंप्लेन हो तो उसके ऊपर तहकीकात होती हैं, तहकीक की जाती है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद ऐसी शिकायत की सूरत में भी कोई तहकीक नहीं होगी, कोई राइट ऑफ अपील नहीं होगा, और उसके ऊपर ये नया लॉ जब अमल करेगा तो उसके तहत उसके ख़िलाफ़ जब चाहेंगे वो कार्रवाई होगी, और इसमें इंसानी हकूक़ जो हैं जो पहले इन्होंने दिए, जिसकी मिसाल दी जाती थी, वो आइंदा हमें सामने अमल उन पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त जो होगी मैं आपके सामने लाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।